नमस्कार साथियों, मैं विजेंद्र दांगी एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स में परसेंटेज की। आज बच्चों हम बात करेंगे परसेंटेज की, ठीक है, परसेंटेज की। चलिएगा, तो परसेंटेज को शुरू करने से पहले आपको कुछ एक पॉइंट समझने होंगे परसेंटेज के, कि परसेंटेज को निकालेंगे कैसे। जैसे एक बात समझो कि कोई भी नंबर, जैसे आपको ये नंबर दिखाई दे रहा है कि 18 ये इसके इक्वल है। तो पहले कुछ छोटे से पॉइंट समझो। जैसे उसने कह दिया कि एक जो है ना वो कितने परसेंट है, वो अपने आप में 100% है। अब इधर एक को मैंने कर दिया बच्चे 2 से डिवाइड, तो ये कितना बन जाएगा, ये यहाँ इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो इधर भी ये कितना बन जाएगा, ये 50% बन जाएगा। फिर मैंने एक को कर दिया 3 से डिवाइड, एक को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक को 3 से डिवाइड इधर कितना, ये आ जाएगा बच्चे 33, 1/3%। ठीक है, अब देखो यहाँ से ये बात बनी। अब यहाँ से मुझे 4 बनाना है, कितना, 1/4। 1/4 बनाने के लिए या तो मैं क्या करूँ कि एक को 4 से डिवाइड कर दूं तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि ये 1/2 है, नीचे इसको एक बार और 2 से डिवाइड कर देंगे तो भी कितना बन जाएगा, ये 1/4 बन जाएगा। ऐसे ही 1/5 क्या होगा, 1/5 को डायरेक्ट आपको 5 से डिवाइड करना है तो ये कितना बन जाएगा, 20 बन जाएगा बच्चों। ठीक है, ऐसे ही आपको आगे भी इनको ध्यान रखना है। चलिएगा, तो देखिए आज का अपना ये पहला क्वेश्चन। जैसे इसने कहा है कि 2000 का 18 सही 3/4% क्या है, तो डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे भैया, 2000 का 18 सही 3/4। अब 18 सही 3/4 कितना, 18 चौक 72 और 3 75, तो ये कितना बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा 75/4। परसेंट हट के नीचे क्या आ जाएगा, 100, क्योंकि आपको पता है कि यदि हम किसी नंबर में परसेंट लगाते हैं तो 100 से करेंगे मल्टीप्लाई, और अगर हमें परसेंट हटाना है तो 100 से कर देंगे डिवाइड। तो यहाँ से डिवाइड करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इस 4 से ये 20 कैंसिल होगा 5 बार, तो ये 75 गुना 5 आपका कितना बन जाएगा बच्चों, 75 गुना 5 आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 5 से 5 25, 2 5 7 35 और 2 37, तो कितना आंसर बनेगा आपका, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा, 375। बात समझ पाए, डायरेक्ट करना कुछ नहीं था, आसान सा क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि 60 का कितना प्रतिशत 37 होगा। अब देखो किसका, इसने कहा है बच्चों 60 का, जो भी का है यानी कि किससे रिलेट करके चल रहे हैं हम, 60 से, यानी कि मेन कौन है, 60 है, तो 60 को हम रखेंगे नीचे, और पूछा किसका है, 37 का, तो हम क्या करेंगे 37/60। और आपको पता है कि परसेंट निकालना है, अभी मैंने बताया परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 करेंगे, तो यहाँ से 20 से कितना आ जाएगा, ये 20 तिया 60 और 20 पंजे 100। अब यहाँ फिर से 37 गुना 5 करेंगे तो 5 सते 35, 5 रिमेनिंग कितना 3, 5 तिये 15, 16 17 18, तो ये कितना बनेगा 185/3। अब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार डिवाइड हो जाएगा, 6 बार डिवाइड होगा। 6 के बाद 5 है तो 3 एकम 3 61, तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, यहाँ आपका राइट जो आंसर बनेगा वो बन जाएगा बच्चों 61.66%। 61.66% यहाँ आपका राइट आंसर बन जाएगा। अब देखो आगे क्यों नहीं सोल्व किया, क्योंकि 61 पॉइंट यानी कि 61 कहाँ है, केवल एक ही ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है। तो ये बात समझ के चलना, जिसके नीचे का होगा जिसको रिलेट करके चलेंगे, जिससे वो नीचे रखेंगे, और जिसके बारे में बाद में बात होगी उसको ऊपर रखेंगे। ठीक है भैया, चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट में क्या कहा इसने, नेक्स्ट में इसने कहा है कि दूध और पानी के 50 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 35% है। भाई एक तो मिल्क है, ठीक है, एक तो क्या है, मिल्क है, दूसरा क्या है, वाटर है, मिल्क और वाटर, और इन दोनों का मिश्रण कितना है, इन दोनों का जो मिश्रण है वो है 50 लीटर। अब इसने कहा है कि 50 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 35% है, यानी कि 35 कितना है, 35 कौन है, 35 है भैया पानी। तो 35 पानी है, आपको पता है कि मिश्रण अपने आप में 100% होगा। जब 35 पानी है तो 65 क्या हो जाएगा, 65 हो जाएगा आपका दूध हो जाएगा। उसने पूछा है दूध की मात्रा, यानी कि डायरेक्टली वो कहना चाह रहा है कि आप 50 का 65 निकाल दो, क्या 65%, परसेंट होगा कितना, अब यहाँ कितना आ जाएगा, ये 50 गुना 65 और बटे कितना 100। 50 से 2 बार डिवाइड करेंगे, 50 दूनी 100, 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, ये 32 दूनी 64 और 1 65, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 32.5 लीटर आपका क्या आ जाएगा, उसमें दूध की आ जाएगी। दूध और पानी के 50 लीटर के मिश्रण में पानी की मात्रा 35% थी, तो उसमें दूध की मात्रा कितने लीटर थी, तो 32.5 लीटर उसमें क्या था बच्चों, दूध था। चलिएगा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो इम्पोर्टेंट है, अच्छा क्वेश्चन है। अब देखेंगे इस क्वेश्चन को, अब इसको ध्यान से करना भैया, इस क्वेश्चन को ध्यान से करेंगे भाई, थोड़ा सा धैर्य के साथ। उसने कहा है 9/15 ए, यानी कि इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 9/15 ए,
का कितना प्रतिशत ए होगा। अब आपने लास्ट एक क्वेश्चन देखा था, उसमें लिखा हुआ था कि 60 का कितना प्रतिशत 37 है, तो का कहाँ था, 60 के पास था 60 का, तो ऐसे ही का कहाँ है, 9/15 ए के पास है, तो किसका, ए का, यानी कि हम इसमें क्या बनाएंगे, ये ए आएगा ऊपर कौन सा, बाद वाला, और ये 9/15 और यहाँ कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ए। ठीक है जी, और इंटू कितना कर देंगे, परसेंट निकालना है 100 कर देंगे। अब आपको एक बात और पता है, क्या पता है आपको, कि नीचे तो 2 अंक है, नीचे इसके नीचे एक और मान लेंगे अपनी तरफ से, एक मान के अंदर अंदर की मल्टीप्लाई करेंगे और बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे। जब अंदर अंदर बाहर बाहर की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका भाई, ये ए ऊपर जाएगा 15 ए, ये ऊपर वाला ए है, और नीचे 9 ए और इंटू में 100। अब आपको पता है कि ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बचेगा, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब देखो नीचे कितना आया, नीचे आ जाएगा 3। अब नीचे 3 आएगा तो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ऊपर की तरफ चलेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 500, 500/3 यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा, 500/3। अब उसने 500/3 में तो आंसर की करानी है, तो आपको पता है कि 50 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 16 बार डिवाइड होगा, यानी कि 16 थी 48। अब देख लो 16 कहाँ है स्टार्टिंग में, केवल एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी, यही आपका बच्चों राइट आंसर बन जाएगा। क्या आप बात समझ पाए, ये ध्यान रखना जो मैंने अभी बोला, अभी क्या बोला कि जिसके नीचे का होगा उसको हम रखेंगे नीचे, और जो जिसके बारे में बाद में बात की गई उसको रखेंगे हम ऊपर। एक बार दोबारा से समझना धैर्य के साथ। इसने कहा है कि 9/15 ए का कितना प्रतिशत ए है। अब जो ये वाला ए है, ये वाला ए है, इसको तो रखेंगे हम ऊपर, अपॉन में 9/15 ए, यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, जैसे इसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 के 55% का 30% कितना होगा। तो 100 है भैया, 100 का 55%, आपको पता है 55% है, परसेंट हटा के क्या लगाएंगे नीचे, 100 से डिवाइड, इंटू में एक बार फिर से 30 है, यानी कि का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 2 जीरो से, यानी कि इस 100 से ये कैंसिल हुआ, 1 जीरो से ये कैंसिल हुआ, अब नीचे कितनी बची, 1 जीरो नीचे बच गई, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे भैया, कितना बनेगा, ये 5 तिये 15 का 5 का रिमेनिंग कितना है, 5 तिये 15 और 1 16, तो एक अंक छोड़ के पॉइंट था। तो आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन फर्स्ट क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। देखिए जो बच्चे अभी तैयारी करना शुरू कर रहा है, जिन बच्चों ने, उनको ये क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है उनको ये क्वेश्चन आसान लग रहे होंगे। लेकिन आज की मैथमेटिक्स की अपनी पहली क्लास है, तो इसमें जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी या क्वेश्चनों का नंबर बढ़ता जाएगा, ऐसे ऐसे ही लेवल भी बढ़ता जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, ये देखिएगा, क्वेश्चन बढ़ा तो लेवल भी बढ़ गया। जैसे इसने कहा है, इसको करेंगे भैया थोड़े से ध्यान से। इसने कहा है कि एक कस्बे में 2500 पुरुष एवं 2500 महिलाएं हैं। अगर पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि होती है और महिलाओं की संख्या में 20% की कमी होती है, तो पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत बताइए। अब देखो करना क्या है, करना ये है कि इसमें एक तो है मैन, क्या है, एक तो है मैन, दूसरा कौन है, दूसरा है वुमेन। भाई दो ही तो है, एक मैन एक वुमेन। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। एक तो है इसमें मैन और दूसरा क्या है, दूसरा है इसमें वुमेन। अब देखो मैन और वुमेन दोनों की संख्या क्या है, 2500 2500, या तो आप 2500 लेके चलो। अब हमें पता है कि रेशियो में दोनों क्या रहेंगे, रेशियो में सेम रहेंगे, यानी कि 1:1। तो मैं अगर कहूं कि पुरुषों की संख्या में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि मान लो पहले पुरुष 100 थे, 20% की वृद्धि हुई, तो अब पुरुष कितने हुए जी, 120 हुए। अब उसने कहा और महिलाओं की संख्या में 20% की कमी, यानी कि पहले भी महिलाएं 100 थी, अब 20% की कमी, तो भैया महिला कितनी बनी, 80 बनी। अब एक बात समझो, इसने कहा पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत बताइए, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत बताइए क्या होगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं का प्रतिशत, यानी पुरुषों की तुलना में किसका प्रतिशत, महिलाओं का। तो महिलाएं कहाँ जाएगी भैया, महिलाएं आ जाएगी ऊपर, यानी कि ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा, यहाँ से अगर आप देख पा रहे होंगे 80/120, कितना 80/120, और परसेंट निकालने के लिए 100। अब देखो 20 से करेंगे तो सॉरी 40 से करेंगे, 40 दूनी 80, 40 तिया 120, ये कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 200/3, 200/3। और 200/3 का मतलब आप समझ पाए होंगे, 20 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार डिवाइड होगा। अब 6 कहाँ है स्टार्टिंग में बच्चे, ये रहा एक ही ऑप्शन में। तो आंसर क्या बन जाएगा, 66.67% यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्या आप बात समझ पाए। अब देखना क्वेश्चन वही था, लेकिन उसने लैंग्वेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया। क्वेश्चन क्या था बच्चे, क्वेश्चन वही था, लेकिन उसने लैंग्वेज को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। ध्यान से समझना इस वाले क्वेश्चनों को। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
नेक्स्ट इसको भी बच्चे ध्यान से करना। इसमें कहा है कि अगर पानी में, इस वाले को भी थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। इसने कहा है कि अगर पानी में चीनी के 20% क्षमता वाले मिश्रण के 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अब मिश्रण की क्षमता क्या होगी। यानी कि अब देखो इसने कितना कहा, 20% मिला दिया गया, तो 20% की वैल्यू कितनी है, 1/5 है। यानी कि टोटल में जो 5 लीटर का मिश्रण है ना, उस टोटल 5 लीटर के मिश्रण में बच्चे क्या है, 1 लीटर, तो क्या हो जाएगा उसमें भैया, जो देखो अब बात को यहां से समझना कि टोटल जो है ना 5 लीटर का घोल है, तो 1 लीटर तो उसमें क्या हो जाएगी, चीनी हो जाएगी। 1 लीटर क्या हो जाएगी, उसमें चीनी होगी। और जो ये दूसरा बचा, टोटल तो 5 था, 5 में से 1% क्या गई, 20% चीनी, यानी कि 1 भाग चीनी का। तो बाकी जो भाग था वो किसका था, वो पानी का भाग था। तो पानी का भाग बचा कितना, 4, क्योंकि टोटल कितना था, 5। अब उसने कह दिया कि इस 5 में टोटल कितना था बच्चे, टोटल था 5। यहां अगर आप देखोगे तो टोटल कितना था, 5 था। अब यहां से बात को समझना कि उसने कहा कि 1 लीटर पानी और मिला दिया गया, तो 1 लीटर पानी मिलाते कितना हो गया बच्चे, पानी 2 लीटर हो गया। तो अब भाग कितना हो जाएगा, 4 और 2 6। तो अब मिश्रण की क्षमता क्या होगी। तो अब मिश्रण की क्षमता उसने आपसे पूछी है कि अब मिश्रण की क्षमता क्या होगी। अब 1 लीटर पानी कहाँ मिला रहा है वो, ये तो चीनी थी इधर, तो ये तो गलत हो गया। तो 1 लीटर पानी कहाँ मिलाएगा, वो इधर मिलाएगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5, यानी कि टोटल 5 था पहले, अब टोटल कितना बनेगा, 6, और चीनी कितनी है, वही 1 लीटर। तो यहाँ से 1/6 गुना 100 करेंगे तो आपका जो राइट आंसर होगा, वो आपका जो राइट आंसर यहाँ से बन जाएगा, वो बन जाएगा 16.67% आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए इसको डायरेक्ट कैसे समझेंगे। डायरेक्ट आपको ये समझना है कि पहले घोल कितना था, 20% की क्षमता वाले मिश्रण में 5 लीटर में 1 लीटर पानी मिला दिया गया, यानी कि टोटल पहले घोल कितना था बच्चे, 5 लीटर था। ठीक है, अब ये तो आपने सॉल्यूशन कर लिया इसका। अब डायरेक्ट देखो, डायरेक्ट है कैसे, डायरेक्ट कैसे करना है हमें से, बिना क्वेश्चन को सोल्व किए। तो जैसे उसने कहा कि पहले भैया 5 लीटर था, कितना था पहले, 5 लीटर था, अब उसमें 1 लीटर और मिला दिया गया, तो टोटल अब कितना बना, 6। अब देखना 20% की वैल्यू कितनी थी, 1/5, और ये दोनों क्या है, सेम है भाई, पहले 5 और ये भी 5, तो यानी कि 5 में 1 भाग कौन था, चीनी। तो चीनी तो अब भी 1 ही भाग है, बस 1/6 गुना 100, वो सारी बात छोड़ दो, ये आप वर्बली कर सकते हो। और आंसर क्या बन जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा 16.67%। बात समझ पाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर ही कर देंगे हम। इस क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है 8 का, वो आप इधर ही देख पाओगे, ठीक है भाई। अब देखो इसने कहा 2 प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में जीतने वाला 10% के मतों के अंतर से जीतता है। जो जीतने वाला है 10% के मतों से जीत जाता है। अगर 1500 लोग अपना विचार बदल ले और हारने वाले प्रत्याशी को मतदान करे तो हारने वाला 10% के अंतर से जीत जाता है। अब देखो भाई बात क्या थी, बात थी 2 व्यक्ति थे, एक ए और एक व्यक्ति था बी। अब मान लो एक व्यक्ति को तो 45% वोट मिले, दूसरे को कितने मिलेंगे, 55% वोट मिलेंगे। बात समझ पाए। अब जो 55% वाला है ये कौन है, ये विनर है। अब इसने कहा 10%, अब अंतर कितना है, 10% है, टोटल परसेंटेज 100% होगा। तो अब इसने कहा कि अगर 1500 लोग अपना विचार बदल ले, हारने वाले प्रत्याशी को मतदान करे, यानी कि यहाँ से निकल के कितने लोग चले गए, यहाँ से निकल के 1500 लोग कहाँ चले गए, ए की तरफ चले गए, यानी कि बी से निकल के 1500 लोग कहाँ चले गए बच्चे, 1500 व्यक्ति ए की तरफ चले गए। तो जब ये 1500 व्यक्ति ए की तरफ गए तो जो ए है वो अब 10% मतों के अंतर से जीत जाता है। यानी कि कुल मिला के बात ये है कि अब यहाँ 55% हुए, तो यहाँ कितने रह गए, यहाँ 45% रह गए, यानी कि टोटल अभी अंतर कितने का है, 10 का है। अब उसने बस लैंग्वेज को घुमा दिया। आप इस बात को ऐसे समझ सकते थे कि जो 10% का अंतर है वो इक्वल है 1500 के। तो 10% का अंतर 1500, तो 100% का अंतर कितना हो जाएगा, ये इसका 10 गुना है, तो इसका भी बच्चे कितने गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, यानी कि आंसर आ जाएगा आपका 15,000। अब देखो क्वेश्चन आसान था, लेकिन लैंग्वेज में उसने कैसे घुमा के दे दिया ताकि आप टाइम वेस्ट करो। आज के टाइम में आपसे इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके यूपी पुलिस, एसएससी जीडी या फिर कोई भी वनडे एग्जाम हो, इसी तरह से लैंग्वेज आपको घुमा के दे दी जाती है आपके एग्जाम में। बात समझ पाए आप। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना, अच्छा ये तो हो ही गया। नेक्स्ट में इसको देखेंगे भाई, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को यहाँ इसको देखते हैं। इसने कह दिया कि अगर किसी संख्या का 28% उसी संख्या के 43% से 75 कम है तो उस संख्या का 30% क्या होगा। मान लो कोई संख्या है 100%। जब कोई संख्या 100% है
तो उस संख्या का 28% उसी संख्या के 43% से, यानी कि 100 का अगर मैं मान लूँ कोई संख्या 100 है तो 100 का जो 43% है वो बच्चे 43 ही रहेगा, 100 का 28% 28 ही रहेगा। तो यहाँ से टोटल कितना, यहाँ से आपका 43 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, यानी कि कितना कम हुआ, 15। लेकिन उसने कहा भैया 15 नहीं, एक्चुअल में जो कम है ना वो 75 है। 15 यूनिट की वैल्यू 75 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 15 से इसको 5 बार डिवाइड कर देंगे, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाती है 5। तो हमने माना कितना था, 100। जब मैंने बच्चे 100 माना था तो मेरा अंतर कितना आया था, 15 का, लेकिन उसने कहा 15 नहीं 5 गुना है। तो यहाँ से मैं नंबर को भी कितने गुना कर दूंगा, नंबर को भी बच्चे 5 गुना कर दूंगा, तो नंबर कितना आ जाएगा मेरा, 500 आ जाएगा। बात समझ पाए। अब उसने कहा तो उस संख्या का 30%, अब 30% की वैल्यू क्या होगी, 30/100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, तो 5 दिए 15, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका 150। आंसर क्या बनेगा आपका, आंसर बच्चों आपका जो है यहाँ से बन जाएगा 150, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा। आंसर कितना बन जाएगा आपका 150, यहाँ से आपका आंसर बन जाएगा। बात समझ पाए। चलिएगा चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ देखना भाई, यहाँ उसने आपसे क्या पूछ लिया, यहाँ उसने आपसे पूछ लिया है कि लड्डू बनाने में 70% आटा है, 20% चीनी और शेष घी है, तो 2 किलो लड्डू बनाने के लिए कितना घी चाहिए, 2 किलो लड्डू बनाने के लिए कितना घी चाहिए। तो आप यहाँ से एक बात समझ पाए होंगे कि आपको लैंग्वेज चेंज करके दे दी गई है, सॉल्यूशन आसान ही बनेगा, बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है कि उसने कहा क्या है। अब उसने कह दिया कि जो आटा है, आटा कितना है, आटा है भैया 70%, कितना है आटा 70%। दूसरा चीनी है, शुगर, शुगर कितने परसेंट है, शुगर है भैया 20%। अच्छा आप एक बात बताओ, और एक उसमें क्या है, घी है, तो जो भी कोई घोल रहा होगा वो अपने आप में 100% रहा होगा, 100% रहा होगा। अब बच्चे एक छोटी सी सिंपल सी बात बताओ कि 100% में से 70% तो आटा हो गया, 20% चीनी, तो जो घी है वो कितना बचा, 70 और 20 कितना बन जाएगा जी 90। टोटल होना था 100, तो 90 में मैं कितना ऐड कर दूं ताकि 100 बन जाए, तो यहाँ कितना आ जाएगा, घी 10% आ जाएगा, घी कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा। उसने कहा 2 किलो लड्डू बनाने हैं, यहाँ यानी कि मैंने 100% बनाया तो 2 किलो लड्डू है, तो 2 किलो लड्डू का अगर मैं इसको ग्राम में चेंज कर लूँ तो 1000, इसका 10% मैं निकाल दूं तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, आंसर यहाँ से प्यारे बच्चों आपका बन जाएगा 200 ग्राम। आंसर क्या बनेगा, 200 ग्राम आंसर बनेगा। देखिए ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि इनमें आपको पेन और पेपर की भी आवश्यकता नहीं है, लेकिन लैंग्वेज को थोड़ा सा उसने चेंज करके दे दिया, उसने डायरेक्टली आपको कोई भी पॉइंट नहीं दिया है। बात समझ पाए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। इसने कहा एक परीक्षा में ए का बी से 10% कम अंक मिले, यानी कि ए को, भाई 4 व्यक्ति है ए बी सी डी, ठीक है। उसने कहा ए को बी से 10% कम अंक मिले, बी को सी से 25% अधिक अंक मिले और सी को डी से 20% कम अंक मिलते हैं, 20% मिलते हैं। तो यहाँ से आपका जब ये 20% कम अंक मिले, अगर ए को 500 में से 360 अंक मिले हो, अब देखो दो तरीके करने के कि ए को कितने मिले, 500 में से 360 अंक मिले। अच्छा उसने कहा ए को बी से 10% कम अंक मिलते हैं, बी को सी से, सी को डी से, तो या तो आप डी से स्टार्ट कर लो या आप यहाँ से ए से आगे की तरफ जाओ, बात दोनों आपको वही सेम रहने वाली है, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन आसान कहाँ से होगी वो अभी आपको बताएंगे। अब कैलकुलेशन आसान ऐसे होगी, उसने कहा है ए को बी से 10% कम अंक मिले। अब प्यारे बच्चों आप जानते होंगे कि 10% की जो वैल्यू है वो 1/10 है, यानी कि अगर उसने कहा ए को बी से 10% कम अंक मिले, यानी कि अगर बी को कितने मिले हो, अगर बच्चों बी को जो अंक मिले हो वो मिले हो आपके कितने 10, तो ए को कितने मिलेंगे 1 कम, यानी कि 9 मिलेगा। उसने कहा बी को सी से 25% अधिक। अब देखो यहाँ से 25% की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 25% की वैल्यू बन जाएगी 1/4, यानी कि बी को सी से 25% अधिक अंक मिले। अब देखो यहाँ से बात क्या है, बी को सी से 25% अधिक, यानी कि सी को अगर 4 मिलते हैं तो बी को वहाँ कितने मिले होंगे, 5 मिले होंगे, एक ज़्यादा। ऐसे सी को डी से 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/5, किसको, सी को डी से 20% कम, यानी कि अगर इसको भी 5 मिले हैं तो इसको कितने मिलेंगे 4। अब यहाँ से इसका रेशियो आप निकाल दो, रेशियो यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आपको पता है इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंजे 45, या फिर आप कर लो 5 चौक 20, 20 गुना 9 करोगे आप तो 180 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा बच्चों 180। यहाँ करोगे 5 चौक 20 तो ये आ जाएगा आपका 200, यहाँ करोगे
4 चौक 16, 160 आ जाएगा आपका। और यहाँ करोगे तो 5 चौक 20 और ये फिर से कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, ये फिर से आपका 200 आ जाएगा। बात समझ पाए? फिर से ये कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। अब देखना नेक्स्ट क्या होगा, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप देखना नेक्स्ट कैसे करेंगे। अब उसने कहा था कि अगर a को 360 अंक मिलते हैं, अब देखना a को कितने अंक मिलते हैं 360। अब यहाँ a को अंक मिले कितने 180, लेकिन उसने बात किसकी की, उसने बात कर दी बच्चों 360 की। तो 180 का कितने गुना है 180 का ये 2 गुना है। तो अब बात डायरेक्ट आप डी पे पहुंचो तो डी भी कितने गुना हो जाएगा, डी भी 2 गुना हो जाएगा, यानी कि डी को मिलेंगे 400। अब आप एक छोटी सी बात बताओ कि यदि आपको 400 अंक मिले हो कितने में से 500 में से, तो इंटू करोगे 100 तो आपको आपका परसेंट निकल के आ जाएगा। और यहाँ 5 से डिवाइड करोगे 5 8 40, तो कितने परसेंट आपको यहाँ पे आंसर बन गया आपका। तो आपका जो आंसर बना बच्चों वो बन जाता है यहाँ पे 80%। बात समझ पाए? तो वो जो आंसर आपका बनता है वो आंसर बन जाएगा आपका 80%। भाई पहले तो जो उन्होंने अलग अलग रेशियो परसेंट में दे रखा था उसको हमने एक रेशियो में कन्वर्ट कर लिया, फिर यहाँ से ए की वैल्यू 180 आई किसके अकॉर्डिंग, रेशियो के अकॉर्डिंग। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसने 360 कहा, यानी कि डबल करना था तो सारे डबल कर दिए। अगर वो बात करता सी को कितने मिले तो सी को 160 दूनी 320, 320 निकाल देते हैं हम कितने का 500 का। बात समझ पाए? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में इसने कहा है पी क्यू का 6 गुना है, पी क्यू का 6 गुना है, पी जो है वो क्यू का 6 गुना है। यानी कि यहाँ देखेंगे हम फिर से इसको, जो पी है वो क्यू का 6 गुना है। चलिएगा यहाँ देखेंगे जो P है वो Q का 6 गुना है, यानी कि Q अगर 1 है तो P कितना है, P हो जाएगा बच्चों 6। इसी प्रकार Q P से कितना प्रतिशत कम है, Q P से कितना प्रतिशत, तो कितना कम है 5 कम है। किससे, P से, P से P कितना है 6 और गुना कर देंगे 100। तो यहाँ फिर से कितना बन जाएगा, ये आपका बन जाएगा 500/6 और इसको इससे डिवाइड करना। तो यहाँ आपको डायरेक्ट आंसर क्या मिल जाएगा, जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा ऑप्शन बी में 83.33%। बात समझ पाए? चलिएगा आसान क्वेश्चन था, देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसने कहा है कि एक परिवार जो है एक परिवार चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। किसी परिवार के चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि पहले जो 20% की वृद्धि थी 20% की वैल्यू कितनी होगी 1/5, यानी कि पहले जो उसका प्राइस था, मैं कह दूं इनिशियल जो उसका प्राइस था, और दूसरा क्या बन जाएगा फाइनल बन जाएगा। इनिशियल अगर उसका प्राइस 5 रुपये था तो अब क्या हो गया वृद्धि 1 की, तो अब कितना 6। तो इसके परिणाम स्वरूप एक परिवार चीनी की खपत में, अब देखना ये क्या था प्राइस था, ये दूसरा क्या आ जाएगा कंजप्शन यानी कि खपत, 25% की कमी होती है। तो 25% की वैल्यू 1/4, यानी कि पहले अगर वो 4 किलो चीनी खा रहे थे ना तो अब उन्होंने 1 किलो कम कर दिया, अब 3 किलो ही खाते हैं। अब यहाँ क्या आ जाएगा आपका टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कि जो आपका एक्सपेंडिचर होगा वो प्राइस इंटू कंजप्शन होगा। भैया मैं कहूँ आपको 100 रुपये खर्च करने थे, 100 रुपये खर्च करने थे और जो आपको वस्तु लेके आनी है उस वस्तु की कीमत 20 रुपये है, तो आपने कितनी 100 को 20 से डिवाइड करोगे तो 5 वस्तु लेके आ गए। मैं कह दूं कि आप 20-20 रुपये की 5 वस्तु लेके आए तो आपने कितने पैसे खर्च कर दिए, तो आप कह दोगे 20 गुना 500। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ इसका इनिशियल तो कितना, ये इनिशियल अगर उसका खर्चा 20 रुपये का बन रहा था तो बच्चे फाइनल उसका खर्चा 18 का बन गया। तो कमी कितने की आई, पहले 20 रुपये खर्च कर रहा था अब 18, तो कमी कितने की आई 2 की, किस पर 20 पर इंटू 100, तो 20 पंजे 100 और 5 दूनी 10। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा यहाँ से कि परिवार के खर्चे में कितने की कमी आई, परिवार के खर्चे में बच्चे 10 की कमी यहाँ पे आ जाती है। परिवार के खर्चे में कितने की कमी आ जाती है आपकी 10 की कमी यहाँ पर आपकी आ जाती है। बात समझ पाए? चलिएगा देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसने कहा एक सेम क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि होती है। अब देखो फिर से 60% कितना हो जाएगा आपका, 60% हो जाएगा जी 60/100, यानी कि 20 या 60, 20 पंजे 100, 3/5 वृद्धि होने का मतलब पहले उसकी जो लंबाई थी वो 5 थी, अब 3 की वृद्धि हो गई, कितनी बन गई 8। समान क्षेत्रफल बनाए रखने के लिए उसकी चौड़ाई में कितने % की कमी करनी पड़ेगी। तो अब देखो 5 से 8 बढ़ी तो कमी भी 8 से 5 पे करनी पड़ेगी, यानी कि कमी भी 3 की होगी भैया, किस पर 8 पर होगी। इंटू कितना, इंटू हो जाएगा आपका 100, कमी भी किस पे होगी, कमी भी आपकी 8 पे होगी। बात समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? तो यहाँ से आपका आंसर कितना बन जाएगा, यहाँ अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा आपका 300/8।
अब 8 से कितना, 8 दिए 24, एक बार आपने डिवाइड किया 8 दिए 24, तो यहाँ 3 है स्टार्टिंग में, इसी में 37.5% आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट में इसने कह दिया आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है अगर किसी संख्या का 37% 990.86 है तो उस संख्या का 19% लगभग कितना होगा। उसी संख्या का 19% लगभग कितना होगा। तो आप मान लो कि वो संख्या a थी, वो संख्या क्या थी, a थी, कि a का जो 37% है ना, 37/100 वो कितना था, वो 990.86 था। तो उसी संख्या का 19% लगभग कितना होगा, यानी कि वो संख्या कौन है, वो संख्या है बच्चे a। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट a की अगर मैं बात करूँ तो ये बन जाएगा आपका 990.86 बटे में 37 और गुना में कितना 100। लेकिन एक बात और है, उसने कह दिया 19%, तो 19% में डायरेक्टली क्या रख लूँ, 19/100। तो 19/100 रखेंगे तो इस 100 से ये 100 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर आप इसको यहाँ से सोल्व करोगे तो आप जो a की वैल्यू है वो आपके a की जो वैल्यू आ जाएगी वो यहाँ पे आ जाएगी लगभग कितनी बच्चों, उसने लगभग में आपसे पूछा है, यानी कि यहाँ आपका जो आंसर बन रहा होगा 508.82 बन रहा होगा। लेकिन उसने इसमें तो ऑप्शन दिया ही नहीं, ऑप्शन किस में दे दिया, लगभग में। तो लगभग कौन है, 500 है। तो लगभग क्या हो जाएगा आपका आंसर, लगभग बच्चों आपका आंसर बनेगा 500। क्या आप बात समझ पाए। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर ए, नेक्स्ट में उसने कहा है अगर ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% अधिक है। फिर से दो व्यक्ति आए, एक ए और एक बी। उसने कहा ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% अधिक है। अभी मैंने बताया था 25% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/4। कैसे, 25/100 करेंगे तो 1/4। ए की जो आमदनी है बी से 25% अधिक है, यानी कि अगर बी की आमदनी 4 है तो ए की आमदनी एक ज़्यादा 5 होगी। तो ए की आमदनी की तुलना में बी का प्रतिशत क्या है, ए की आमदनी की तुलना में बी का प्रतिशत क्या है। यहाँ से इसने आपसे बात पूछी है कि बताओ ए की आमदनी की तुलना में बी का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ अब आप क्या करोगे, यहाँ आपको करना है 1/, कितना भाई, पहले तो 25% थी तो 1/4। अब बात किस पे निकलेगी, 1/5 पे निकलेगी। तो 1/5, अच्छा उसने कह दिया नहीं भाई 1/5 नहीं, दोबारा से देखेंगे। उसने कहा ए की आमदनी की तुलना में बी की आमदनी का प्रतिशत क्या है, ए की आमदनी की तुलना में बी की आमदनी का प्रतिशत क्या है। तो यहाँ से अगर आप बात करना चाहोगे तो यहाँ से बात कैसे करोगे, उसने ध्यान से समझना इस बात को। जैसे उसने कहा था कि अगर ए की आमदनी बी की आमदनी से 25% अधिक है, यानी कि बी की अगर 4 है तो ए की कितनी हो जाएगी 5। तो ए की आमदनी की तुलना में बी की आमदनी का प्रतिशत क्या है भैया, ए की आमदनी की तुलना में। यानी कि मान लो ए की आमदनी x% थी, पहले इसको आप ऐसे समझ लो, बराबर कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 गुना 100/5। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 80% आ जाएगा। ये तो बात आपको समझा दी। लेकिन अब आप डायरेक्ट कैसे करते, इसको डायरेक्ट देखना, डायरेक्ट कैसे करते। यहाँ से आप इसको डायरेक्ट, ये तो x मान के लिए बता दिया आपको, डायरेक्ट आप कैसे करना था वो वाली चीज़ अब हम देखेंगे। यहाँ 4 से कितना हो जाता है 5। तो अब उसने कह दिया, जैसे पहला क्वेश्चन था ना 60 का कितना प्रतिशत 37 है, तो ऐसे ही आ जाएगा यहाँ भी कि 5 का कितना परसेंट 4 है। तो 4 को कहाँ रखेंगे हम ऊपर और 5 को कहाँ रखेंगे नीचे और इंटू कर देंगे 100 की। तो यहाँ से कैंसिल आउट करके आंसर कितना निकलेगा, 80% आपका आंसर निकल जाएगा। ये आपको डायरेक्ट करना था, वर्बली करना था बच्चों। बात समझ पाए। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका आंसर आ जाता है इसका ऑप्शन सी 80%। तो अब देखना भाई क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, इसने कहा कि x के प्रतिशत के रूप में y क्या है। तो यहाँ से अगर मैं लिखूँ ये x है ये y है, तो अगर y यहाँ कितना है बच्चे, ये है 120, 120/100 करेंगे तो 0 से 0 तो ये बच जाएगा 12/10। किसकी बात हो रही है, y का, यानी कि कौन है मैं तो y अगर 10 है तो x कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो उसने कह दिया x के रूप में y क्या है, कौन है y किसके रूप में, x के, यानी कि 12 के और गुना कर देंगे 100। तो ये कितना आ जाएगा 1000/12। तो 12 सते 84, 12 8 96। तो कितनी बार डिवाइड हो जाएगा ये, 8 बार, 8 बार डिवाइड हो जाएगा भाई। कितनी बार डिवाइड होगा ये, 12 सते 84, 12 8 96। तो 96 और 4 ये कितना बच जाएगा 40। तो 12 ये 36, 12 ये 36, तो कितना 83 आ जाएगा। जब 83 आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा होगा, 83.33% आपका राइट आंसर बन जाएगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 में इसने कह दिया कि यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई 10% की कमी की जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा।
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में 10% की कमी की जाती है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका जो क्षेत्रफल है वो कितना रह जाएगा, यानी कि अगर मैं कह दूं कि जो उसकी लेंथ है, लेंथ में भी 10% की कमी, 10% की वैल्यू 1/10, यानी कि पहले 10 थी तो अब कितनी होगी 9। ब्रेथ में भी कितनी, पहले 10 थी अब कितनी हो गई 9। तो 10 धाम 100, पहले अगर 100 थी तो अब 9 नम 81 है। मैं इधर लिख देता हूँ भैया, पहले अगर 100 थी तो अब कितनी है 81 है। तो उसने कहा क्षेत्रफल में क्या कमी है, तो 100 में से 81 यानी कि 19% की क्या हुई, उसमें 19% की कमी हुई। कितने परसेंट की कमी हुई बच्चे, 19% की कमी हुई। भाई पहले 10 था, 10 से फिर 9, लंबाई भी 10 से 9, चौड़ाई भी 10 से 9, तो टोटल 10 गुना 10 100। क्षेत्रफल क्या है आयत का, लंबाई गुना चौड़ाई। तो बाद वाला 9 गुना 9 81, तो कितने की कमी आई, 19 की कमी आई। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट में इसने कहा अगर किसी संख्या के 20% और 16% के बीच का अंतर, यानी कि 100 था, 100 का 20% 20, 100 का 16% 16, तो अंतर कितना आ जाएगा, यहाँ से 4 का आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है भैया 4 नहीं, एक्चुअल में जो अंतर है ना वो 16 का है। तो 4 का अंतर कब आया, जब हमने 100 माना, लेकिन 4 का कितने गुना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। तो वह संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, वह संख्या हो जाएगी 400, क्योंकि जब मैंने 100 माना था तो उसमें से केवल डिफरेंस कितना आया था 4, लेकिन वो कह रहा है डिफरेंस 4 गुना है। तो नंबर भी कितने गुना करना पड़ेगा बच्चों, नंबर भी 4 गुना मुझे करना पड़ेगा। नंबर भी कितने गुना करना पड़ेगा, 4 गुना करना पड़ेगा। चलिएगा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, और ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क है। ये क्या है बच्चों, ये आपका होमवर्क है, यहीं से हम कल स्टार्ट करेंगे। इसी से जो भी बच्चे इस क्वेश्चन को, मैं इसको नीचे कर देता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये आपका क्या है बच्चों, होमवर्क है। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना भैया। इसने कहा है यदि अगर किसी भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि और हर में 20% की कमी हो जाती है तो नया मान 5/4 है। वास्तविक भिन्न क्या थी। ये आपका होमवर्क है, आपको ये हमें कमेंट करके बताना है आपके अपने YouTube चैनल दांगी कॉन्सेप्ट को। ठीक है बच्चों, चलिएगा। तो यहाँ ये आज की आपकी मैथमेटिक्स की 20 क्वेश्चनों की सीरीज थी। तो आपको आंसर भी करना है आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। किसी क्वेश्चन में अगर कोई डाउट है तो हम उसको दोबारा से नेक्स्ट वीडियो में रिपीट कर देंगे। तो बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्यारे बच्चों वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलेंगे हम आपसे एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा और देखते रहिए दांगी कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल को।